नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। मुंगेर के तारापुर में दो पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी पत्थरबाजी में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, आधे दर्जन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बिहार पुलिस की झारखंड में किरकिरी बालू तस्कर को पकड़ने गई पुलिस को लोगों ने खदेड़ा, पुलिस की फजीहत का वीडियो वायरल। पटना के फतवा में पुलिस ने पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब किया जब्त, टमाटर के बीज छिपाकर हो रही थी तस्करी। दानापुर के विक्रम में ट्रक से भारी मात्रा में मिली शराब, पुलिस ने ट्रक के चालक और उपचालक को किया गिरफ्तार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुआ कोरोना, सीएमओ ने ट्वीट कर दी जानकारी, डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में सीएम। कोरोना संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश की सेहत बिल्कुल ठीक, सीएम ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को भी हुआ कोरोना। आरजेडी सांसद मनोज झा भी कोरोना की चपेट में आए, ट्वीट कर दी बिल्कुल ठीक होने की जानकारी। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,737 नए केस, राज्य में 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की मौत। पटना में 24 घंटे में कोरोना की सबसे ज्यादा 2,566 नए केस, राजधानी में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 11,707। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 20,938, रिकवरी रेट घटकर 95.59%। पटना के आईजीआईएमएस में एक बार फिर कोरोना विस्फोट, 11 डॉक्टर के साथ 8 नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन भी संक्रमित। एनएमसीएच में 5 डॉक्टर और 6 स्टाफ निकले कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में मचा हड़कंप। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 4,482 नए पॉजिटिव, 26,000 के पार पहुंचे एक्टिव केस। धनबाद में सैनिक स्कूल प्रवेश की परीक्षा देने आए 21 बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव। मुंगेर में खाद की दुकान पर यूरिया के लिए खड़ी महिलाएं कोरोना लेकर दिखी लापरवाह। साहिबगंज में कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए पीआरडी की ओर से की जा रही माइकिंग। महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने अनुमंडल अस्पताल में कुव्यवस्था पर कर्मचारियों की लगाई क्लास। कोरोना वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज की शुरुआत, बुजुर्ग और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज। दूसरा डोज पूरा होने के 9 महीने बाद दिया जा रहा बूस्टर डोज। पटना के सब्जी मंडी में न सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन, ना ही मास्क लगा रहे लोग। लखीसराय में लोगों की लापरवाही से कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या। लखीसराय में 49 जगहों पर दिया जा रहा बूस्टर डोज, डीएम ने भी लिया टीका। अररिया हाई स्कूल में किशोरों के टीकाकरण में युवाओं ने दिखाया उत्साह। दरभंगा के लहरिया सराय पुलिस लाइन अस्पताल में बुजुर्गों को फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा बूस्टर डोज। औरंगाबाद में 2 दिनों के भीतर 70,000 हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने का लक्ष्य। सासाराम के करगहर में प्रशासन की ओर से आम लोगों को बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। पटना के एक मोहल्ले में अब भी कुछ लोग कोरोना का टीका नहीं लेने को तैयार, अब तक पहला डोज तक नहीं लिया। गोपालगंज के बैकुंठपुर में बिना मास्क के दिखे आरजेडी विधायक और सीनियर महिला डिप्टी कलेक्टर। मुजफ्फरपुर में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा बूस्टर डोज। पटना में पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार के द्वारा 7 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने के बाद मेंटेनेंस का काम शुरू। पटना में 7 सर्कुलर रोड बंगला में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के रहने की चर्चा। बिहार विधानसभा तक कोरोना की एंट्री के बाद 11 से 16 जनवरी तक विधान परिषद को किया गया बंद। बिहार विधान परिषद को बंद किए जाने के बाद सभी समितियों की बैठक स्थगित। बांका कोरोना को लेकर लापरवाह लोगों पर सख्ती के लिए बाजार में चला मास्क चेकिंग अभियान। सरायकेला के राजनगर में राशन वितरण में लोगों के चेहरे से मास्क गायब। जामताड़ा सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए उमड़ी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। जामताड़ा सदर अस्पताल सहित 9 जगहों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा बूस्टर डोज। गोड्डा में सड़क किनारे खुले में कोरोना जांच के लिए लगाए गए कैंप। बोकारो के सेक्टर 5 में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में बूस्टर डोज लेने की लगी होड़। धनबाद के बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा बूस्टर डोज। फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज देने के लिए रामगढ़ में बनाए गए 15 केंद्र। धनबाद के जोगता स्वास्थ्य केंद्र में टीका के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर की जा रही 20-20 रुपए की उगाही। दुमका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 250 के पार हो जाने के बाद भी लोग पूरी तरह लापरवाह।
जमशेदपुर के करंडी में नाला निर्माण के लिए पंचायत समिति मांग रहा 20 से 25% कमीशन। गुमला सदर अस्पताल में डीसी ने की बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत। कैमूर के भभुआ में सब्जी मंडी को नगर परिषद ने परिसर में किया गया शिफ्ट। सासाराम 14,992 फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की शुरुआत। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पूछताछ काउंटर के कर्मचारी भी बिना मास्क के कर रहे ड्यूटी। नवादा में नशे के खिलाफ जागरूकता के शहरों में घूम रहा डिजिटल रथ। भागलपुर में बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों और कर्मचारियों ने लिया बूस्टर डोज। मुंगेर में एक बार फिर 48 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिले में एक्टिव केस 188 के पार। मुंगेर मंडल कारा में 10 कैदियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन में हड़कंप। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में बिना डॉक्टर और टेक्नीशियन के शोभा की वस्तु बनी वेंटिलेटर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा बूस्टर डोज को लेकर लोगों में काफी उत्साह। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में 16 केंद्रों पर दिए जा रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज। अररिया सदर अस्पताल में काउंटर भीड़ के चेहरे से मास्क नदारद, सोशल डिस्टेंसिंग की निकली हवा। कटिहार में कई केंद्रों पर सीनियर सिटीजन और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया बूस्टर डोज। लखीसराय मंडल कारा में एक कैदी की तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में इलाज के बाद भेजा गया पटना। जमुई के 11 केंद्रों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को लग रहा टीका। अरवल के इंडोर स्टेडियम में बूस्टर डोज की शुरुआत। बेगूसराय सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज की शुरुआत। पूर्णिया में 6 जगहों पर बनाए गए बूस्टर डोज के लिए सेंटर। भागलपुर में 15 से 18 साल के किशोरों को स्कूल में दिया जा रहा वैक्सीन। सिवान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा रही बूस्टर डोज। देवघर में सदर अस्पताल में बने काउंटर पर बूस्टर डोज के लिए उमड़ी भीड़। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पहला आरटी-पीसीआर किट बनकर तैयार। कटिहार में कोरोना के बढ़ते केस पर प्रशासन सख्त। भोजपुर में बिना मास्क घर से निकले लोगों पर लगा जुर्माना। सीतामढ़ी के बत्ताहा में टाइम पर टीका लेने वालों की लकी ड्रॉ से दिया गया इनाम। सीतामढ़ी के बोखरा में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। दरभंगा में बिना मास्क के घूम रहे लोगों का प्रशासन ने काटा चालान। भागलपुर में मास्क को लेकर विशेष चेकिंग अभियान की एसएसपी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। भागलपुर में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान, महिला से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा। दानापुर में डॉक्टर अशोक कुमार ने परवे पंचायत के लिए उपलब्ध कराया ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस। रामगढ़ में कोरोना की रफ्तार बढ़ने पर कोरोना जांच केंद्रों पर बढ़ी भीड़। देवघर कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से फॉर्म भरने के लिए छात्रों का उमड़ा हुजूम। लोहरदगा के कुटमू में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। सरायकेला के आदित्यपुर में सहारा फाइनेंस कंपनी में मैच्योरिटी के बाद भी पैसा न मिलने पर निवेशकों ने किया हंगामा। धनबाद के बागमारा में अनाज वितरण के दौरान बहस के बाद पीडीएस दुकानदार और लाभुकों के बीच मारपीट। रांची के जोड़ी महुआ गांव में कई परिवारों को अब भी नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। गुमला में महिला के साथ दुष्कर्म में विफल होने पर उसके बच्चों के साथ मारपीट का आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के मैथन थाना क्षेत्र में पुलिस और ईसीएल के गार्ड ने छापेमारी कर जब्त किया अवैध कोयला। सिमडेगा के बेसराजारा में मॉब लिंचिंग मामले में विधायक नमन बिक्सर कोंगाड़ी ने दी सफाई। बीजेपी पर लगाया अराजकता फैलाने के लिए घटना को तोड़मोड़ कर बताने का आरोप। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग की घटना पर पूर्व सीएम रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी ने की राज्यपाल से मुलाकात, सीबीआई जांच की मांग। बोकारो में एक केस में गिरफ्तारी के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। झारखंड पुलिस को दिया कानून का कैप्सूल कोर्स करने का निर्देश। जामताड़ा में 2 दिन पहले सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिले विधायक इरफान अंसारी, मदद का दिलाया भरोसा। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में मधुबनी में बीजेपी नेताओं ने दिया मौन धरना। लातेहार के बालूमाथ में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान मधुमक्खियों के काटने से कई लोग बीमार। कोडरमा में 6 महीने पहले लापता बहन को खोजने के लिए एक युवक हर दिन बदल रहा अपना व्हाट्सएप स्टेटस। ऑनलाइन फॉर्म भरने में कई गलतियों के विरोध में पूर्णिया विश्वविद्यालय में छात्रों ने की तालाबंदी। बाढ़ के मरांची गंगा उद्वह योजना में जमीन के मुआवजे का मुद्दा सुलझा, विभागीय आदेश के बाद जल्द होगा भुगतान। गोपालगंज के मैनपुर में शराब पीने का विरोध करने पर नशे में धुत पति ने की पत्नी की पिटाई।
दरभंगा में राष्ट्रीय ज्वेलर्स में लूटकांड का खुलासा, 2.5 लाख रुपए कैश लूट के साथ कुछ जेवर बरामद। दरभंगा में जेवर दुकान से लूटकांड में 8 अपराधी गिरफ्तार। साल 2020 में 5 करोड़ के सोने के लूटकांड में ये थे शामिल। बाढ़ के मोकामा में 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार। पूछताछ के आधार पर गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस के बाथरूम से भारी मात्रा में गांजा बरामद। छपरा में कटेश्वर रुसलपुर बैंक के पास मुर्गा व्यवसायी से चाकू के नोक पर 2,30,000 रुपए की लूट। जमुई के सिमुलतल्ला में शराब पार्टी करते 7 युवक गिरफ्तार। 4 बोतल विदेशी शराब बरामद। नरकटियागंज में ट्रेन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। सीट के नीचे छिपा कर रखी गई थी शराब। बेगूसराय में हत्या, लूट और रंगदारी के 7 मामलों का आरोपी कुख्यात अमरजीत पासवान गिरफ्तार। भागलपुर में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए एंटी लिकर टास्क फोर्स गठित। पटना में मारवाड़ी कॉलोनी उर्दू स्कूल के पास फायरिंग में 3 साल की बच्ची घायल। पटना के खाजकेला में ऑटोस में बैठकर खेल रही थी बच्ची, तभी फायरिंग में लगी गोली का छर्रा। समस्तीपुर में एक निजी कंपनी के ऑफिस से 17,41,000 की लूट। समस्तीपुर में चकमहेसी के माली नगर में 6 अपराधियों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। मधेपुरा के भरोपी ओपी में NH 106 के किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी। भागलपुर के बरारी में 15,000 रुपए रंगदारी न देने पर अपराधियों ने की मछली कारोबारी को गोली मारकर हत्या। मुंगेर में पुलिस की गाड़ी ने पिता पुत्र को मारी टक्कर, पिता की मौत। अरवल में उत्पाद विभाग के ऑफिस से कंप्यूटर, फर्नीचर और कई सामान की चोरी। नालंदा के नूरसराय में कूट फैक्ट्री के पास 2 व्यवसायियों से 2,30,000 की लूट। छपरा में मीरा मुसहरी के पास SBI से 4 लाख लूट मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने आई 3 महिलाओं के पर्स से हजारों रुपए की चोरी। नरकटियागंज बाजार में अवैध लॉटरी के टिकट के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी। नरकटियागंज में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। बेगूसराय में एक डॉक्टर ने अपराधियों पर लगाया घर में घुसकर हत्या का आरोप। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में ऑटो ने खड़ी ट्रेलर में मारी टक्कर, 2 महिलाएं घायल। रामगढ़ के पतरातू में बंद पड़े खुले खदान से बीचा पंचायत के मुखिया का शव बरामद। गिरिडीह में राइस मिल में मजदूर की मौत पर पुलिस पब्लिक के बीच संग्राम। बेतिया में आभूषण दुकान की दीवार तोड़कर लाखों के आभूषण की चोरी। सिवान के मैरवा में पेड़ के नीचे दर्जनों कौवे की मौत से इलाके में हड़कंप। आरा में फटे नोट के विवाद में अपराधियों ने एक दुकान में एक युवक को चाकू मारकर किया घायल। भागलपुर के सुल्तानगंज में रेडीमेड कपड़े की दुकान का शटर काटकर 35,000 कैश की चोरी। बोकारो के चासपे मंदिर परिसर में युवक की हत्या, 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप। देवघर के बैद्यनाथपुर में ट्रक में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। बांका में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट में उड़ गई छत। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए स्पेनिश नागरिक ने की SSB जवानों से हाथापाई। पश्चिम चंपारण में लकड़ी तस्करी का खुलासा, भारी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त। कटिहार में मिट्टी माफिया का आतंक जारी, कटाव से गांव के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। रांची के धुरवा से हार्डकोर नक्सली दिनेश गोप गिरफ्तार, PLFI प्रमुख का करीबी है दिनेश गोप। बांका में गिट्टी लदे हाईवा से शराब की बड़ी खेप के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया के मझौलिया में देशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया पुलिस ने मझौलिया से शराब पीते 3 लोगों को पकड़ा। भागलपुर में 10 लाख रुपए न देने पर कलयुगी बेटे ने की पिता से मारपीट। पटना के दीघा में 12 लाख रुपए की लूट, हथियारबंद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बोकारो के पेटरवार में तेज रफ्तार लॉरी ने 15 युवकों को रौंदा, 4 की मौत, 11 की हालत गंभीर। गिरिडीह में राइस मिल में युवक की मौत से नाराज लोगों का हंगामा। गया के इमामगंज में दिल्ली के रहने वाले एक दंपति को बदमाशों ने मारी गोली। सिवान के नौतन में रिटायर्ड शिक्षक के घर सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों की डकैती। औरंगाबाद में अज्ञात अपराधियों ने एक बुजुर्ग को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। सीतामढ़ी के डीएम ने तिरहुत उसना राइस मिल का किया औचक निरीक्षण। रामगढ़ के तोपा ओपन माइंस में CCL सुरक्षा कर्मियों के शह पर कोयला लूट की खुली छूट। सुपौल में ओवरटेक के चक्कर में यात्रियों से भरी बस ने ट्रक में मारी टक्कर। सिवान के जीरादेई में दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल की लूट। सिवान के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के बाबूहाता गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म। भागलपुर में मधुसूदनपुर पुलिस ने 1 महीने से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। गुमला में हाथियों का उत्पात जारी, हाथी ने फसलों को किया बर्बाद।
बोकारो में दबंगों से बीएसएफ का जवान परेशान, घर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। गढ़वा में जलापूर्ति योजना का काम पूरा न होने से पानी के लिए ग्रामीण परेशान। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में विधायक ने कुमरी नदी पर पुल की रखी आधारशिला। भागलपुर के नाथनगर में NH80 पर नाले का बह रहा गंदा पानी। भागलपुर के सुल्तानगंज में मनरेगा में पैसा निकासी के बाद भी मजदूरों को भुगतान नहीं। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी का रेल चक्का जाम। मुंगेर में जाप के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में किया रेल चक्का जाम। MSP की मांग को लेकर समस्तीपुर में जाप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गया में जाप कार्यकर्ताओं ने कोरोना को दावत देकर किया रेल रोको अभियान। सासाराम में जाप कार्यकर्ताओं ने कुछ देर के लिए रोकी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पटना सिटी के दीदारगंज में किसानों की मांग को लेकर जाप को हंगामा। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में पटना में बीजेपी नेताओं का मौन धरना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए छपरा में दिव्यांग खिलाड़ियों ने किया हवन। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक की टक्कर में एक युवक की घायल। सिवान में हत्याकांड के खिलाफ लोगों ने घंटों जाम रखा सड़क। किशनगंज के टेढ़ागाछ में आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक। बिहार में फिर से पड़ने लगी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सीतामढ़ी में सर्दी का सितंज, रेलवे स्टेशन पर कट रही गरीबों की जिंदगी। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच कंबल का किया वितरण। शेखपुरा में जेडीयू नेता ने गरीबों के बीच बांटे कंबल, लोगों से मास्क पहनने की अपील। कटिहार में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कंबल का किया गया वितरण। अररिया में बिहार को बंगाल से जोड़ने वाले पुल की हालत जर्जर। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में नहीं पहुंची बिजली, कटांत और चूल्हा गांव में लोग परेशान। शेखपुरा के कोरमा में नल जल योजना का नहीं मिल रहा लाभ। गया धनबाद रेलखंड पर मालगाड़ी का इंजन फेल, काफी देर तक बाधित रहा ट्रेनों का आना जाना। भोजपुर पुलिस ने शराब कारोबारियों पर कसा नकेल, 500 लीटर देसी शराब नष्ट। नवादा में ऑटो की छत में बनी तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। मकर संक्रांति को लेकर रांची में सजा तिलकुट का बाजार। रांची में तिलकुट के बाजार पर कोरोना का असर, रातों रोड के कई दुकानों में फीकी है रौनक। चतरा के तामसीन डैम में सेल्फी लेते वक्त डूबे युवक का 10 दिन बाद मिला शव। रामगढ़ के दुलबी में स्ट्रॉबेरी की खेती से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे किसान। अररिया में परमान नदी पर बना पुल बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने से हादसे की आशंका। अररिया समाहरणालय में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी कर ठेकेदारों ने जताई आपत्ति। लखीसराय में कोरोना की रफ्तार पर डीएम ने की लोगों से मास्क लगाने की अपील। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में कटिहार में बीजेपी ने किया मौन धरना। रोहतास के डेयरी में सामान चुराते एक नाबालिग को भीड़ ने पकड़ा। भागलपुर के बरारी में प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयोगशाला की रखी गई आधारशिला। वैशाली के सराय ITI कॉलेज में मनाया गया गंगा विष्णु स्मृति संगीत समारोह। औरंगाबाद के रफीगंज में प्रखंड स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में 4 टीम ने दिखाया दमखम। पटना के गुलबी घाट पर 10 मीटर से भी कम दूरी पर चल रहा था संस्कार और गौशाला। साफ सफाई में रैंकिंग सुधारने के लिए पटना नगर निगम ने शहरवासियों से मांगे 3 सुझाव। गोड्डा में नगर परिषद के अध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मियों का आंदोलन। पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार को बताया आबुआ राज में बउआ सरकार। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल। पाकुड़ के पाकुड़िया में जन्म से ही नेत्रहीन 2 भाइयों को अब तक नहीं मिली किसी सरकारी योजना का लाभ। रांची के अनगढ़ा में एक व्यक्ति के घर की छत पर बने डमी हवाई जहाज के 1 साल पूरे बच्चों ने काटा केक। जस्टिस LPN शाहदेव की 10वीं पुण्यतिथि पर रांची में दी गई श्रद्धांजलि। MSP की गारंटी और खाद बीज की आपूर्ति के लिए कैमूर में जाप कार्यकर्ताओं का रेल रोको प्रदर्शन। बांका में 2 दिन पहले ऑटोस में खींचकर NM की हत्याकांड के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। खगड़िया में आरोपी पुल का अप्रोच पथ बनाने के लिए सड़क पर बने कई घरों को तोड़ा गया, अतिक्रमण हटाओ अभियान। नवादा में 10 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने समाहरणालय के गेट पर किया प्रदर्शन। बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर जाप नेताओं ने खगड़िया में किया रेल रोको प्रदर्शन। भागलपुर में तिलका मांझी चौक से कचहरी और मनाली चौक होते हुए कई इलाकों में हटाया गया अतिक्रमण। पटना सिटी के दीदारगंज में जाप कार्यकर्ताओं ने करीब 20 मिनट तक रोकी मेमू ट्रेन। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।